प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं। अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन के निमंत्रण पर पीएम मोदी अपने इस राजकीय दौरे के लिए 20 जून को अमेरिका पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में प्रतिष्ठित अमेरिकी शिक्षाविदों के एक समूह से भी मुलाकात की। ये शिक्षाविद कृषि, विपणन, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों से जुड़े हैं। पीएम मोदी ने भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका, संगीतकार और ग्रैमी पुरस्कार विजेता फाल्गुनी शाह से भी मुलाकात की। अमेरिका पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया था कि न्यूयॉर्क सिटी से लैंड कर चुका हूं, यहां के कार्यक्रमों का बेसब्री से इंतजार है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश के विभिन्न नेताओं ने अलग अलग स्थानों पर योग किया। इस दौरान जबलपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, निरोग रहने के लिए योग करें। यह योग केवल योग दिवस के लिए दिन नहीं करना, बल्कि रोजाना करना है। स्वस्थ रहना भी देश की सबसे बड़ी सेवा है। अस्पतालों में भीड़ क्यों लगाएं, योग करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और हमने देखा संस्कार धानी में मैदान छोटा पड़ गया, जबलपुर और मध्य प्रदेश योगमय हो गया। योग से निरोग और योग से आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने का अभ्यास यहाँ हुआ। मैं सभी संस्कारधानी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी गंभीरता से लेके प्रधानमंत्री जी के संदेश को आत्मसात किया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जेल के अधिकारी, कर्मचारियों और कैदियों के साथ योग किया। कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री ने कहा कि भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। आज 180 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। मन की शांति के लिए योगा आवश्यक है। राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में उच्च चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने भी योग किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस और वामपंथी दल हर उस विषय का विरोध करते हैं जो देश के दर्शन और संस्कृति से जुड़ा है। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जिन वर्गों को योग से दूर करने की कोशिश कर रही है, उन्होंने कहा कि इसमें उन्हीं का नुकसान है। योग हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन और हमारी धर्म का एक ऐसा आयाम है जिसने व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहने का माध्यम हमें प्रदान किया है। और योग का जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है कि हम शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होते ही हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति में मानसिक और आत्मिक शांति है, वो भी इसका मूल आधार है। पूरी दुनिया में एक अलग तरह की सकारात्मक शक्ति और ऊर्जा का संचार करने के उद्देश्य से नरेंद्र मोदी जी ने यह पहल की। और ये नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व क्षमता का ही परिणाम था कि पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान के इस आयाम को स्वीकार किया है। ये सही मायने में हमारे विचार की, हमारे दर्शन की पूरी दुनिया में साख का प्रतीक है। आज हम सब ने भी योग दिवस के अवसर पर सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया और अपने शारीरिक और मानसिक स्वस्थता की कामना के साथ साथ संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण सृष्टि के स्वास्थ्य की कामना की है। मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने का जो एक सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, उस दिशा में इस देश को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अच्छा, योग कर पुरानी पेंशन को बहाल करने लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रव्यापी एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में रविवार को जबलपुर पहुंची। इस मौके पर रक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों, राज्य शिक्षक कर्मचारी अधिकारियों की उपस्थिति में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने और नई पेंशन स्कीम को रद्द करने की मांग की गई। कर्मचारियों नेताओं का साफ कहना था कि अगर सरकार उनकी मांगों की अनदेखी करती है तो उन्हें इसका खामियाजा सत्ता से बाहर होकर चुकाना पड़ेगा। कार्यक्रम में निगम कांग्रेस महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, पूर्व विधानसभा क्षेत्र विधायक लखन घनघोरिया सहित कैंट कांग्रेस नेता शिव यादव भी शामिल रहे। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि जबलपुर आगमन पर प्रियंका गांधी ये वादा करके गई
गई है कि अगर केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो न्यू पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। सभा के पश्चात ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सैकड़ों कर्मचारियों की उपस्थिति में रांची के बड़ा पत्थर से मशाल जुलूस निकाला गया। यह मशाल जुलूस बड़े पत्थर से प्रारंभ होकर व्हीकल मोड़ में समाप्त हुई, जहां एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें कर्मचारी नेताओं सहित कांग्रेस के नेताओं ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। एनएमओपीएस के बैनर तले 1 जून से गांधी जी के कर्मभूमि चंपारण बिहार से एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू की गई है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए मध्य प्रदेश आई है। और आज यात्रा का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है, लेकिन उसमें यात्रा में आज जबलपुर संस्कार धानी में एक अद्भुत कार्यक्रम किया गया। शिव जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में डहरिया जी के नेतृत्व में यहाँ पर ओपीएस रूपी मशाल जला करके शिक्षक कर्मचारी सब चल रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण निगमीकरण समाप्त हो। और आप जैसा देख रहे हैं रात का समय है, फिर भी हजारों मशाल हाथ में लिए लोग चल रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार से, हमारी प्रदेश सरकार से मांग है पुरानी पेंशन बहाल करें और निजीकरण समाप्त करें। इसी को लेकर के हम इस अभियान को लेकर चल रहे हैं। मैं विजय कुमार बंधु, एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये यात्रा आगे पूरे देश में जाएगी। हम अपने हक की लड़ाई पुरानी पेंशन चाहते हैं। प्रथम नियुक्ति दिनांक से सरकार को हमारी पेंशन बहाल करनी होगी। प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पेंशन बहाल करें। ओपीएस हमारी पीड़ा, एनपीएस हमारी पीड़ा है। पुरानी पेंशन हम लेकर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें पेंशन नहीं तो वोट नहीं का नारा देना पड़ेगा, और हम दे रहे हैं। इस बार जो सरकार हमारी पेंशन बहाल करेगी, हमारा वोट उसी को होगा। अर्चना गुमास्ता, जिला मंडला ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन, प्रांतीय उपाध्यक्ष। नमस्कार। सतपुड़ा भवन में जो आग की घटना घटी थी, उसकी जांच को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह विभाग के राजेश राजौरा जी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। उस समिति ने आज अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। सतपुड़ा आगजनी मामले की जांच रिपोर्ट पर आपके राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पंकज सिंह का प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आगजनी मामले में जांच रिपोर्ट केवल एक दिखावा है, जांच के नाम पर यह एक भद्दा मजाक है। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के मातहत अफसर ही जब जांच करेंगे तो अंदाज़ा लगाइए जांच कितनी निष्पक्ष हुई होगी। उन्होंने जांच रिपोर्ट में रिनोवेशन के नाम पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार घटना से जुड़े लोगों को बचा रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अलीराजपुर जिला योगमय नजर आया। खेल परिसर में योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। योग कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक चौधरी, सांसद प्रतिनिधि नागर सिंह चौहान, रेड क्रॉस सोसाइटी सदस्य किशोर शाह एवं अधिकारियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। अलीराजपुर के जोबट विधानसभा के ग्राम आम्बुआ में नारी सम्मान योजना वचन पत्र के पंजीयन का कार्यक्रम कांग्रेसी नेता महेश पटेल के नेतृत्व में रखा गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राठौर, सानी मकरानी, अमान पठान, जगराम विश्वकर्मा, महेंद्र रावत, डॉक्टर रायन सिंह, यतिन शर्मा, ग्राम सरपंच रवेश रावत, मुस्तफा बोहरा, सिराज पठान, हाशिम बोहरा, मुस्तफा भाई, जगन टेमाची, पीहू झोरा, सन्नी शानू, बामनिया, युवक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप रावत, आईसीएल के सोहेब खट्टाली मौजूद थे। अलीराजपुर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड कट्ठीवाड़ा अंतर्गत ग्राम अकोला में विधायक निधि से कांग्रेसी नेता महेश पटेल ने 8.26 लाख, ग्राम अकोला के हाथी दगड़ा फलिया में 4.44 लाख और कानासैया फलिया में 3.83 लाख की विद्युत डीपी का लोकार्पण किया।